जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने एक पेपर की पतली पट्टी जो हमने नाप लिया था, उस नाप के आधार पर ये हमने लंबी पट्टी काट ली है पेपर की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रोटर की शाफ्ट है, इसमें एक नीचे से हमारा टर्मिनेशन वायर जाते हैं, वो छेद रहेगा। इसी की सीध में हमारे जो अंदर वाली वाइंडिंग की जो खांचे हैं, उसमें हमें इस पेपर को फोल्ड करके लगाना है। उसके बाद दोबारा फोल्ड करके अगले वाले खांचे में इस पेपर को लगाना है। इसके बाद हमने ये जो 36 नंबर का कॉपर वायर लिया था, इसका जो सिरा है वो निकालना है और शाफ्ट के ऊपर हमें कहीं पर इसको टच कर देना है, ताकि इसका जो सिरा है वो बाहर ना निकले। इसके बाद हमें इस प्रकार से वाइंडिंग करनी है। ये जो फेरे रहेंगे एक कोयल में, ये लगभग 350 से 370 तक हमें हर कोयल में डालने होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी जो हमने 3 कोयलें डाली है, इसके बाद जब हम चौथी कोयल डालेंगे तो उसी प्रकार से हमें पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने जो ये हमारा कॉपर वायर है, इसको हमें घुमाना है। जिस प्रकार आगे जो फर्स्ट कोयल थी हमने उस प्रकार डाला था। इसके बाद हमें विपरीत दिशा में, जिस प्रकार से सांप चलता है, एक सीध में नहीं जा कर के अलग अलग दिशा में जाता है, उसी प्रकार से हमें इस कॉपर वायर को भी जब अगली कोयल में हम जाते हैं तब इसको विपरीत दिशा में ले जाना है। जैसे यहाँ पर ये हम इस तरह से डाल रहे थे, ये इस प्रकार से डाल रहे थे। अब हमें इस प्रकार से नहीं डाल करके हमें दूसरी दिशा में घुमाना है। इस प्रकार से जब भी हम एक कोयल से दूसरी कोयल में जाते हैं, तब हमें जो हमारे वायर की दिशा है वो बदलनी है। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। ये हमारी सारी कोयलें हो चुकी है। उसके बाद जो लास्ट में जो पेपर बचता है वो कैंची के द्वारा हमें कट कर देना है। इस प्रकार के बाद हमें जो हमारा पेपर के जो दोनों सिरे हैं उनको टेप के माध्यम से, हमारे पास अगर पीवीसी टेप हो तो उसके माध्यम से, या अगर दूसरी टेप हो तो उसके माध्यम से हमें पेपर के दोनों सिरे जोड़ने हैं। इस प्रकार से हमें जो टेप जो लगाई है वो नीचे भी आनी चाहिए, ताकि हमारा जो कवर है वो अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद जो हमारे पास ये लकड़ी की डंडी है, इसके माध्यम से जब हम कोयल में फेरे लगाते हैं तब कुछ फेरे होने के बाद इनको
कोयल को धीरे धीरे दबाना है ताकि ये केबल अच्छी तरह से हमारी खांचे में बैठ जाए। इसके बाद हमें एक पीवीसी पेपर लेना है जो कि हमारी फर्स्ट कोयल और लास्ट कोयल के बीच में लगाना है ताकि जो फर्स्ट कोयल है वो लास्ट की जो कोयल है वो एक दूसरे से टच नहीं रहे। इसके बाद हमें क्या करना है, कैंची के द्वारा इन सभी पेपर को काट देना है। काटने के बाद आपको क्या करना है कि टेस्टर लेना है। टेस्टर के द्वारा धीरे धीरे जो पीवीसी कवर है इसको हल्के हल्के से दबाना है नीचे की तरफ। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमें पेपर को दबाना है। उसके बाद पुनः पेपर को दबाना है। इस प्रकार से हमें पेपर को दबा करके खांचे में सही तरह से बिठाना है। इसका थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि हमारा जो टेस्टर है इसकी जो नॉब है ये हमारी वाइंडिंग के ऊपर टच ना हो और हल्के दबाना है ताकि जो हमारा पेपर है वो कहीं से फटे नहीं। इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार से जैसे हमने इन 3 कोयलों के पेपर दबाए हैं उसी प्रकार से हमें सारी कोयलों के पेपर दबाने हैं। हमारी पहली वाइंडिंग हो चुकी है। अब दूसरी वाइंडिंग के लिए हम ये पेपर वापस फोल्ड करेंगे और हमें जो खांचा सेलेक्ट करना है वो ये वाला जो लास्ट का खांचा है, लास्ट की केबल है, इससे आगे वाला जो खांचा रहेगा उसमें हमें लेना है। यहाँ पर मैंने पहला पेपर पहले खांचे में लगा दिया है। अब उसके बाद जो दूसरा वाला खांचा है वो इसके आगे वाला लेना है। इस प्रकार से हम पेपर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें वापस ये जो कॉपर वायर है इसका पहला सिरा यहाँ रोटर की जो शाफ्ट है उस पर अटैच करना है। उसके बाद हमें वाइंडिंग करनी है। इसमें भी हमें 360 से 370 के बीच फेरे लगाने हैं प्रत्येक कोयल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी वाइंडिंग है वो भी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर हमने एक पीवीसी का पेपर लिया है जो कि पहली वाइंडिंग और अंत की वाइंडिंग के बीच में हम इस पेपर को लगाएंगे ताकि जो दोनों वाइंडिंग है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहे। यहाँ पे हमने ये पेपर लगा दिया है। अब कैंची के माध्यम से इन पेपर को काटना है, तो इनको रोटर से थोड़ा बाहर लेकर के काटना है ताकि हम जब इन पेपर को इन खांचे में लगाएं तो सावधानी पूर्वक पेपर लग जाए। तो हमें इस प्रकार से सभी को पेपर को काटना है। काटने के बाद हमें क्या करना है, इन पेपर को जैसे अंदर वाली वाइंडिंग के पेपर फोल्ड किए थे उसी प्रकार से टेस्टर के माध्यम से इन पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करते समय
थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा जो टेस्टर है वो वाइंडिंग के टच ना हो, ताकि हमारी जो वाइंडिंग है वो ख़राब ना हो। और पेपर भी सावधानी पूर्वक फोल्ड करना है ताकि पेपर कहीं से डैमेज ना हो। ये इस प्रकार से बाहर वाली वाइंडिंग के भी पेपर हमको फोल्ड करना है।